बच्चों, आज हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। वांछित धारिता का संधारित्र प्राप्त करने के लिए दो या अधिक संधारित्रों को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला है श्रेणी क्रम में। जब दो या अधिक संधारित्र चेन की कड़ियों के रूप में चित्र के अनुसार जुड़े हों तो संयोजन श्रेणी क्रम में कहलाता है। इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी क्रम में जोड़े जाते हैं। इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की मात्रा एक समान होती है। जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q है। मान लीजिए C1, C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्र बिंदुओं A तथा B के बीच में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q है तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 होगा, जहां V1 = Q/C1, V2 = Q/C2 तथा V3 = Q/C3 है। इस दशा में बिंदुओं AB के बीच प्रभावी विभवांतर V = V1 + V2 + V3 होगा या V = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3 होगा। यदि AB के बीच संयोजन के स्थान पर एक संधारित्र रखकर Q आवेश देने पर उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V हो तो यह संयोजन के तुल्य संधारित्र होगा। यदि तुल्य संधारित्र की धारिता C मानी जाए तो V = Q/C। समीकरण 1 और 2 की तुलना से स्पष्ट है कि 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होगा। स्पष्ट है कि संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में जुड़े सबसे कम धारिता वाले संधारित्र के मान से भी कम होता है। जैसे यदि 2, 3 और 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो इनकी तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड से भी कम होगी। संधारित्रों का दूसरा संयोजन है समांतर क्रम में। यदि 2 या अधिक संधारित्र चित्र के अनुसार इस प्रकार जोड़े जाएं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटें किसी एक बिंदु से जबकि दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हों, तब इस संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर एक समान होता है। मान लीजिए C1, C2 एवं C3 धारिता के तीन संधारित्र बिंदुओं A, B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि AB के बीच विभवांतर V हो तथा संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1, Q2 और Q3 हो तो Q1 = C1V, Q2 = C2V और Q3 = C3V होगा। अतः संयोजन पर कुल आवेश Q = Q1 + Q2 + Q3 या Q = V C1 + C2 + C3 होगा। यदि इस संयोजन के स्थान पर C धारिता का अकेला संधारित्र रखकर
उसकी प्लेटों के बीच v विभवांतर आरोपित करने पर संचित आवेश q हो तो इस संधारित्र को संयोजन के तुल्य माना जा सकता है। तब Q = CV होगा। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना से CV = V × C1 + C2 + C3 या C = C1 + C2 + C3। स्पष्ट है कि समांतर क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता जुड़े हुए संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है और कुल धारिता सबसे बड़े संधारित्र की धारिता से भी अधिक होती है। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए C धारिता के संधारित्र को आवेशित करते समय किसी समय उसकी प्लेटों पर आवेश Q डैश एवं उसका विभवांतर V डैश है, तो V डैश = Q डैश अपान C। इस अवस्था में सूक्ष्म आवेश dq दिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों पर पहले से उपस्थित आवेश इसका विरोध करेगा, जिसमें बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा। अतः सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य dw = V डैश dq = Q डैश अपान C dq। संधारित्र को शून्य से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य Q डैश dq के शून्य से Q के बीच समाकलन से प्राप्त होगा और यह समाकलन प्राप्त होता है ½ Q² अपान C के बराबर। लेकिन Q = CV तथा C = Q अपान V होता है। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा U = ½ Q² अपान C = ½ QV = ½ CV², अर्थात Q, V और C तीनों में से कोई दो ज्ञात हों तो संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा की गणना की जा सकती है। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A और प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों के बीच वायु हो तो संधारित्र की धारिता C = ε0 A अपान d होगी। प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा ½ CV² = ½ ε0 E² इंटू AD होगी। चूंकि AD प्लेटों के बीच का आयतन है, अतः प्लेटों के बीच एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व स्मॉल u = ½ ε0 E² होगा। यदि प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो U = ½ K ε0 E² होगा। वान डे ग्राफ जनित्र। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 10⁶ वोल्ट की कोटि का उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। इसका सिद्धांत निम्न दो तथ्यों पर आधारित है। पहला, आवेशित चालक से वायु में विद्युत का विसर्जन उसके नुकीले भाग से प्राथमिकता के आधार पर होता है और दूसरा, खोखले चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। यदि R त्रिज्या के गोले को
Q आवेश देने पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। चूंकि आवेशित गोलीय चालक के लिए उसका विभव v इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर होता है, अतः Q इक्वल टू 4πε0 आर वी होगा। इस प्रकार सिग्मा इक्वल टू ε0 v अपान आर अर्थात सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r अर्थात आवेश पृष्ठ घनत्व पृष्ठ की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि पृष्ठ पर कोई नुकीला भाग हो तो r का मान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आवेश पृष्ठ घनत्व का मान अत्यंत अधिक होगा, अर्थात नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अत्यधिक होने से वहां से आवेश का विसर्जन प्राथमिकता से होता है। यदि r त्रिज्या का गोला A किसी कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश के भीतर हो तो उन पर आवेश क्रमशः स्मॉल q एवं कैपिटल Q हो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तब VA का मान सदैव VB से अधिक होगा एवं VA माइनस VB इक्वल टू Q अपान 4πε0 1/r माइनस 1 अपान कैपिटल R। स्पष्ट है कि VA ग्रेटर देन VB है, अतः इन दोनों चालकों को जोड़ने पर आवेश का प्रवाह सदैव भीतरी गोले A से बाहरी गोले B की ओर होगा। वान डे ग्राफ जनित्र की संरचना। इसमें धातु का एक बड़ा गोला S विद्युत रोधी स्तंभों A और B पर टिका है। P1 और P2 दो घिरनियां हैं जो सिल्क की डोरी से एक दूसरे से जुड़ी हैं और पुली मोटर द्वारा चलाई जाती है। दो कंघे C1 और C2 हैं। C1 को उच्च विभव के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर इसके नुकीले सिरों के पास की वायु आयनित हो जाती है और प्रतिकर्षण के कारण धन आवेश सिल्क की डोरी पर चला जाता है, जो डोरी द्वारा ऊपर ले जाया जाता है। ऊपर जाता हुआ धनावेश कंघे C2 द्वारा आकर्षित करके गोले S तक पहुंचा दिया जाता है, जो गोले के बाहरी पृष्ठ को स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार गोले का विभव क्रमशः बढ़ता जाता है। इस गोले पर संचित आवेश के क्षरण को रोकने के लिए इसे अत्यंत उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है और उसे पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। वान डे ग्राफ जनित्र धनावेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। संधारित्रों को आवेश संचय करने में, विद्युत ऊर्जा का संचय करने में, विद्युत उपकरणों जैसे मोटर और पंखे आदि में तथा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में उपयोग में लाया जाता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।